द्रोणाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं और वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। उनका जीवन ज्ञान, आदर्श और धर्म संकट का मिश्रण है। जीवन परिचय। जन्म। द्रोणाचार्य का जन्म ऋषि भारद्वाज और अप्सरा घृताची के पुत्र के रूप में हुआ था। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज ने एक बार नदी में स्नान करते हुए घृताची नामक अप्सरा को देखा, जिससे वे कामातुर हो गए और उनका वीर्य एक मिट्टी के कलश द्रोण में टपक गया। उसी कलश से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम द्रोणाचार्य रखा गया। शिक्षा। द्रोणाचार्य ने अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही चारों वेदों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे धनुर्विद्या में श्रेष्ठ माने जाते थे और उन्होंने परशुराम से भी शिक्षा ली थी। विवाह और पुत्र। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। शिष्य। द्रोणाचार्य ने कुरुवंश के राजकुमारों पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। एकलव्य भी उनके शिष्यों में से एक था, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। महाभारत में भूमिका। द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध के समय कौरव पक्ष के सेनापति थे। उन्होंने युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की थी। उनका वध राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया था। द्रोणाचार्य और अभिमन्यु की मुलाकात महाभारत के युद्ध के दौरान हुई थी। विशेष रूप से ये महाभारत के 13वें दिन हुआ, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन और कृष्ण की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि वो उसे तोड़ना जानता था। इस युद्ध के दौरान अभिमन्यु को कौरव सेना के कई महान योद्धाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन भी शामिल थे। द्रोणाचार्य ने स्वयं अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि वो अर्जुन के समान ही कुशल योद्धा है। अंत में कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, जिसमें द्रोणाचार्य भी शामिल थे। उन्होंने छलपूर्वक अभिमन्यु के रथ के पहिए को तोड़ दिया, जिससे वो निहत्था हो गया और उसके बाद उसे मार दिया गया।